जय हिंद दोस्तों, आप हमारे सामने देख सकते हैं ये एंगल ग्राइंडर है और इनको हम झाड़ी मारने के लिए लिए हैं। और इसका यदि बात करें तो ये 5 इंची में है और ये थोड़ी हेवी में है। और हेवी में कितना हेवी है दोस्तों, वो चलाने के बाद ही पता चलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस मशीन का यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ यूज़ करने के लिए इसको लिए हैं कि इसका जो इसका जो दोस्तों यूज़ करने के बाद कि क्या रिस्पॉन्स आती है, वो चीज़ इसको हम देखेंगे। यदि सही निकल ठीक है और सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो हम कभी बताएंगे। फिलहाल इसको हम यूज़ किए नहीं, इसको यूज़ करने वाले हैं। और जो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये +7 का है और फिलहाल ये न्यू कंपनी है, तो मेरे हिसाब से न्यू है। बाकी कोई यदि यूज किए हैं तो ठीक बात है। तो यहाँ पे आज हम इनको यूज करने वाले हैं। इनको यूज करके दोस्तों कुछ दिन यूज करने के बाद हम आपको सभी को बताएंगे इसका दोस्तों मतलब जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इसकी क्या निकल के आती है, वो सभी कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक, तो इसका जो कुछ यहाँ पे दी गई है उसके बारे में फिर बात कर लेते हैं, ताकि नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे +7 की है और यहाँ पे एंगल ग्राइंडर है, तो यहाँ 220 वोल्ट पे चलने वाली है। और यहाँ जैसे हम आपको बताएं 5 इंची का मशीन है, तो 125 mm की है, मतलब 125 mm का है, तो 5 इंची की है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की है और 1250 वाट की है, जो कि 5 इंची की है। थोड़ी बहुत ऐसी लग रही कम है, क्योंकि 4 इंची का जो होती है दोस्तों, तो उसकी भी देखें तो लगभग थोड़ा सा कम है। लेकिन ये 5 इंची का है, तो इसको कम से कम 1400-1500 होना चाहिए, जो कि इतना कम है। तो फिर कभी कभी क्या होती है, वाटेज कम होती है, लेकिन इसकी जो चलने की क्षमता है दोस्तों वो अच्छी होती है। ठीक, जो कंपनी की होती है उसमें कम वाट के भी है, फिर भी वो अच्छी से चलती है। तो यहाँ पे 8500 RPM की है हमारे एंगल ग्राइंडर है। ठीक, तो इनको यूज करेंगे और यूज करके हम आपको बताएंगे। और जैसे कि मैं बताऊँ, पहले बार इनको यूज किए हैं तो इतनी बड़ी इनकी लीड है, लगभग 1.5 मीटर का ये लीड है। तो फिलहाल इसके साथ में हमको क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेफ्टी इसको कैप कह सकते हैं दोस्तों, जो कि इसके इस अंदर यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे इसके साथ में हमको एक चाबी दी गई है, जो कि ब्लेड लगाने के लिए, ब्लेड खोलने और टाइट करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी वजन में देखें दोस्तों, ये वजन बहुत है इनका। और यहाँ से इसको यदि आप ऑपरेट करते हैं यहाँ से पकड़ के इस प्रकार से, तो वो आपसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक हाथ तो आपको यहाँ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन सिचुएशन है दोस्तों कि यहाँ पे ब्लेड लगभग यहाँ तक आ जाएगा, जो यहाँ ब्लेड लगाएंगे। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे एक हैंडल दी गई है इसके साथ में इस प्रकार से। और इसको यहाँ पे लगा के और किस प्रकार से यूज करना है वो आपको डिपेंड करता है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार से दी गई है, इसको ऐसे पकड़ के इसको इस प्रकार से हम चलाएंगे। ठीक, तो इसकी हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड भी यहाँ पे जो होने वाला है, फिलहाल अभी तक में थोड़ा एडवांस का ब्लेड है दोस्तों। और इसको हम इसका भी मतलब न्यू लिए हैं, तो इसको हम चेक करेंगे कितना फिट ये झड़ी काटती है। तो इसको लगाएंगे, उसके बाद झड़ी कटिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका जो चलती है दोस्तों वो कितना झड़ी काट सकती है एक ब्लेड से। ठीक, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो फिलहाल इनको खोल के इसके अंदर लगाएंगे और इसको हम जैसे हम आपको दिखा दिए कौन सा कंपनी है, कितने पावर की, कितने RPM की, सभी कुछ बताए हैं। और इसका हम यूज़ करेंगे, यूज करके उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका इन्फॉर्मेशन जितनी भी है दोस्तों, वो सभी कुछ हम बाद में बताएंगे। इसको चलाने के बाद ही बताएंगे किस प्रकार से चल रही है और किस प्रकार से झड़ी काट रही है। ठीक, तो इसको भी हम इसके अंदर फिट करेंगे, फिट करके उसके बाद चलेंगे, इसको टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों इसकी ब्लेड लग के कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे हम आपको बताएं, जो ये रेड वाला है दोस्तों, यहाँ तक इसका ये ब्लेड आ रही है। तो इस प्रकार से पकड़ते हैं, थोड़ा सेफ्टी सब पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पकड़ते हैं तो यहाँ भी आपको थोड़ा सेफ्टी धरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा गैप हाथ के बीच में और ब्लेड के बीच में थोड़ा सा गैप है। यदि आप एक्सपर्ट है दोस्तों, तो आप यहाँ से इस प्रकार से भी कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और यहाँ से भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ने का आदत दोस्तों, इस प्रकार से हम पकड़ते हैं और इसी प्रकार से पकड़ के हम झड़ी मारते हैं। ठीक, तो यहाँ से पकड़ने का तो उतना आदत नहीं है और हम इसको यहीं से पकड़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपना अपना पकड़ने का थोड़ा तरीका होता है, जिसको जहाँ पे हाथ एक बार बैठ जाता है दोस्तों, वहीं से वो लोग झड़ी काट देते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, ताकि फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए ताकि कि टेस्ट करके नहीं देखा है। थोड़ा इसका आवाज़ भी आपको सुनाएंगे, आवाज़ किस प्रकार से है, और थोड़ा यहाँ पे चला के भी हम दिखाते हैं आपको। तो आप थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए। तो इसको हम स्विच को ऑन किए हैं और इसकी आवाज़ सुनिएगा। झटका ज़बरदस्त है दोस्तों, देखिएगा मशीन जो है ना, वो हाथ से पकड़ने के बाद भी वो झटका मार रही है, देखिएगा। तो चलिए इतना तो अभी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और इसको यूज़ करने के बाद
फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इनके बारे में, क्या ये सही से चल रहा है फिर नहीं चल रहा है। और दोस्तों हम आपको भी बताएंगे आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना यूज किए तो इसको हम बता नहीं सकते। तो चलिए इनको यूज़ करेंगे, फिर हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।